हुआ है। 1 तारीख को घटना सुबह में हुई है। रात को 31 तारीख को बिटिया से घर वालों ने बात किया है। बिटिया एकदम सही से बात की है, हंस बच के बातें हुई है और उसको 1 तारीख फरवरी को घर लौटना था और उसी 1 फरवरी सुबह में रात में ये मामला हुआ है। और ये देखिए, उस मामले के लिए जब पोस्टमार्टम के लिए किया गया, तो जब किसी भी केस के मामले में पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसका वीडियो बनना चाहिए और उसका पंचनामा होना चाहिए। इस केस में न कोई वीडियो बना है न पंचनामा बना है। उसके बाद जब उसके लाश को मांगा गया तो पुलिस वालों ने बदतमीजी किया है और उसको लाश भी नहीं दिया गया और लाश को जबरदस्ती, चूंकि घर वाले चाह रहे थे कि बिटिया को लेके जाएं और सासाराम उसके अपने घर पे जो पूरी विधि के साथ उसका क्रियाक्रम किया जाए। लेकिन ये बताइए कितनी अभागन रही है, उसके साथ गलत काम हुआ, उसका गला घोटा गया, मारा गया और उसके बाद भी उसके लाश को भी सही से उसका दाह संस्कार नहीं हो पाया। तो ये हमारी मांग है कि एक तो संवैधानिक मांग होती है कि लाश उनको मिलना चाहिए और एक धार्मिक मांग भी होती है कि वो जो बिटिया होती है उसके पूरे कार्यक्रम के साथ उसका संस्कार होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। तो ये पूरी तरह से फेलियर है, पुलिस की मिली भगत है। क्योंकि ये बताइए, जब रिपोर्ट किया गया तो संवैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? आप लोगों ने इससे पहले 16 फरवरी को यूपी भवन का भी खिलाफ किया, आज आप लोग यहाँ हैं सोशल मीडिया पे और लगातार कई पूरे देश में लगभग इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मैं पूरे भारत के लोगों से आह्वान करता हूं कि आप जगिएगा तो जरूर उसका प्रभाव होगा। हम लोगों ने 16 तारीख को प्रोटेस्ट किया था, उसका प्रभाव हुआ है कि वहां के जो स्थानीय इंस्पेक्टर रहे हैं, मिश्रा जी रहे हैं, उनका तबादला हुआ करना पड़ा है गवर्नमेंट को और वहां पे कोई और गया है। तो हम लोग तब तक लड़ाई करते रहेंगे। ये जो लड़ाई है जमीन से लेकर के हर एक रोड पे लड़ी जाएगी, संसद में भी लड़ी जाएगी, विधानसभा में हमारे लोग उसकी आवाज को उठा रहे हैं, स्नेहा बिटिया की आवाज को उठा रहे हैं और मांगे कर रहे हैं। तो हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक स्नेहा बिटिया को न्याय नहीं मिलता है। तो क्या मांग करते हैं आप यहाँ से? हम लोग ये मांग करते हैं यथाशीघ्र इस मामले को CBI या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के हाथ में सुपुर्द किया जाए, ताकि ये जो मिलीभगत जो चल रही है वो खत्म हो और जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो उसकी कार्रवाई को भी हम लोग वो कर रहे हैं और उस अप्रूवल लेकर के, राज्य सरकार से अप्रूवल लेकर, SP से अप्रूवल लेकर के हम स्थानीय पुलिस जो उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो सारी निग्लिजेंस दिख रही है और ये निग्लिजेंस जो प्रूव करती है कि स्थानीय पुलिस इन्वॉल्व है उसमें। तो मैं मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार स्थानीय पुलिस के इन्वॉल्वमेंट को भी जांच करे और हमारी बिटिया को जल्द से जल्द, मतलब न्याय चाहिए हमें, और कुछ नहीं है, न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ताकि हमारी बिटिया को तो न्याय मिले ही, देश की अन्य बिटियां, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी समुदाय की हो, किसी भी जाति और किसी भी धर्म की हो, उसके साथ अगर अन्याय होता है तो अपराधियों का रूह कांप जाए कि अगर कोई अपराध होगा तो सजा होगी। ये दिक्कत ये है कि अपराधियों का मनोबल इसलिए ऊंचा हुआ पड़ा है कि गवर्नमेंट देख करके कार्य कर रही है। अब देखिए, जो बिटिया के साथ अगर बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई मंत्री इन्वॉल्व होता है या पूंजीपति इन्वॉल्व होता है, तो उसमें तो कार्रवाई हो जाती है। ऐसी अभागन बिटिया हमारे देश में है, ऐसे अभागन लोग हैं कि उनके साथ गलत काम होता है, जबरदस्ती होता है, रेप होता है, मर्डर होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो बातें निकल के भी नहीं आती है। चलिए हम लोगों की बात करते हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे? सारी घटना घटित हो गई है और एक खास अगर देखा जाए तो अरे क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग जंतर मंतर पे करते हैं पूरे देश में, लेकिन अभी तक कार्रवाई उधर जाओ कि यूपी की बात करें तो यूपी में रामराज नहीं, रावणराज चल रहा। अच्छा, आपने मनीषा वाल्मीकि के बारे में जानते होंगे आप, यहाँ से वाली जो कांड हुई थी उनके साथ भी ऐसा हुआ था जो आज स्नेहा बिटिया के साथ में हुआ है। जो बनारस जो मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र रहा, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो बोलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं देश के, और जो उनका लोकसभा यानी मोदी जी का बनारस लोकसभा क्षेत्र जो है, वहाँ की बेटी बने सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे प्रधानमंत्री, मुझे याद आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है, चाणक्य की बात आती है, तो कहा जाता है कि ऐसे जो रेड्डियों की सरकार होगी, जो कि उनकी शादी हुई लेकिन बच्चे नहीं हैं, वो परिवार नहीं रखे, वही यूपी के योगी सरकार है जो शादीशुदा है नहीं, अनमैरिड है, यानी वो भी रंडवे हैं। अब ऐसे सरकार रहेगी तो उनको बेटी होने का दर्द कहाँ से महसूस होगा? वो मतलब कहावत है, मुहावरा है कि बांझ क्या जाने परसौती के घर।
उस जो ये जो रंडेवे हैं, इनके नाबाल बच्चे हैं, उनको बेटी बहाने की दर्द को महसूस कैसे पूरे देश की जनता ही मेरा परिवार है। और आप कह रहे हैं उनके परिवार कहाँ? अगर परिवार होता तो अविलंब कार्रवाई होती। और ये प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहा है और पब्लिक परेशान है। जो शुभचिंतक है, देश के जो तमाम जो परिवार हैं, जो घर में हर बेटी बहनों को सुरक्षा चाह रहा है, वो सरकार जो है मतलब कि हम जो देश की सुरक्षा के लिए बैठे हैं और उस उनका खुद लोकसभा सुरक्षित नहीं है, तो उस सरकार से क्या मांग करते हैं आप जनता? अब उस सरकार से तो ये लड़ाई बहुत लंबी, जैसे इन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी लड़े नहीं पड़ती। ये देश की तमाम जो जनता है उसको पूरी कर्मता के साथ घर को छोड़ के त्याग करके अपनी इज्जत की, अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए घर से लेकर सड़क पर आना पड़ेगा। और आज जंतर पंतर पर आए हैं तो आज हर ब्लॉक स्तर पर हर जो जिला अधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करना होगा, तभी आपको न्याय मिल सकता है। चलिए हम बोलो क्या कहेंगे जी, आज आप लोग जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं, लेकिन सबसे दुख की बात यह है जो ये घटना जहाँ घटी है वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। वहाँ के संसद, उनका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो भी एक कार्य हो रहा है सारा उल्टा हो रहा है। और मैं समाज को मैं यह कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक कोई साथ नहीं देगा। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जमीन से लेकर संसद तक लड़ेंगे, क्योंकि जिस समाज से हम आशा करते हैं, जिसको हमने नेता बनाया है, जो मंत्री बनाया, विधायक बनाया, पार्षद बनाया, आज इस धरना प्रदर्शन में, इस लड़ाई में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि हम लोगों ने साथ देकर उनको संसद, विधायक, मंत्री बना दिया। तो क्या मांग करते हैं जनता? मांग करते हैं कि ये बेटी की जिस साथ जो दुर्घटना हुई है उसको न्याय मिले। अभी तक मुझे पता चला है लड़की के फादर से, जो स्नेहा के फादर से बात हुई है, बनारस में सारा चीज़ का लीपा पोती हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि आपका संसदीय क्षेत्र है, आप इस पर विशेष ध्यान दें। यही सूचना देना चाह रहा हूँ कि आज ये घटना अभी देश भर के सभी जनता लोग जान चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन हमारी देश की जो मेन स्तंभ मीडिया बोली जाती है, मेन मीडिया में एक खबर तक नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक 17 साल की बेटी के उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके शव को उसके परिजन को भी नहीं सौंपा जाता है और वो हत्यारा आज 1.5 महीना हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम लोगों को, आम जनता को आवाज़ उठाने के बाद प्रशासन द्वारा सिर्फ उसको, जो वहाँ के पुलिस अधिकारी है, उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, पुलिस लाइन भेजा जाता है। यह कोई न्याय नहीं हुआ, ये कोई न्याय नहीं हुआ। क्योंकि जब तक क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग ये करते हैं कि हमारे ये भारत के लेनिन, हम लोग शोषित वंचितों के नेता बाबू जगदेव प्रसाद एक बात कहा करते थे कि कुत्ता कभी मांस की रखवाली नहीं कर सकता है। तो जब तक वो उस जो रामेश्वर पांडे जो उस लॉज के मालिक है गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कि जब तक वो देखिए उस लाश को, जो उतने प्रभावी ये थे कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने में 9 दिन से ज़्यादा लग गया था, तो वो आदमी जब तक बाहर है तो इस केस को काफ़ी तरह से प्रभावित कर सकता है। वो मिली भगत करके कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ का दबंग व्यक्ति होगा, वो प्रभावी व्यक्ति है, क्योंकि उनके सेम जो उनके हो सकता है वो रिश्तेदार थाने प्रभारी होगा, तभी तो 9 दिन लग गया इतनी बड़ी घटना को। क्योंकि आप जानते हैं कि इसी देश में भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की भतीजी 13 अक्टूबर 2019 को दिल्ली में मोदी जी की भतीजी की पर्स छीनी जाती है और वो सेम कल होकर के उनकी पर्स को ढूंढ लिया जाता है। एक मामूली सा पर्स में क्या होगा, 10, 20, 50 हज़ार रुपया होगा, लेकिन एक लड़की की हत्या हो जाती है उनके साथ मर्मम बलात्कार करके, और वो हत्यारा अभी तक गिरफ्तार नहीं होता है। तो कैसे न्याय, ये कौन सा न्याय प्रणाली है कि आपकी बेटी के लिए, आपकी भतीजी के लिए कुछ अलग न्याय और शोषित वंचितों के बेटी के लिए अलग न्याय प्रणाली है? इसी के लिए भारत के प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं कि जिस तरह से आप अपने रिश्तेदारों के लिए जो हुक्म करते हैं कि हमारे भतीजी के लिए जल्दी से जल्दी ढूंढो, उसी तरह से आपकी संसदीय क्षेत्र का मामला है, आप वहाँ के जो भी प्रभावी है, वहाँ के एसपी, वहाँ के पर आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री है, कि ताकि आप उनको कहें कि अविलंब जो है इस केस को सीबीआई के सुपुर्द सौंपा जाए
और उन हत्यारों को पहले जेल में डाला जाए ताकि उस केस को प्रभावी न कर सके, तभी उस परिवार को उस बच्चे की न्याय मिलेगा। आज वो संविधान को चलाने वाले की नीयत ठीक नहीं है। आज हम लोग जानते हैं बेटी, जब कोई बेटी बहने जब तक वो कमरा के अंदर रहती है तो किसी एक पिता की बेटी है, एक भाई का बहन है, लेकिन जैसे ही अपने घर की चौखट पार करती है तो वो सिर्फ एक पिता की बेटी नहीं हो जाती है, वो देश और समाज की बेटी है। जो ये बात यहाँ पे इस प्रांगण में जितने भी लोग आए हुए हैं, इस धरना प्रदर्शन के क्षेत्र में जो आए हुए हैं, इस बात को भली भांति वो महसूस करते हैं कि वाकई में बेटी जब वो घर के बाहर निकलती है तो समाज और देश की बेटी है। तो क्या हम लोग, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड हो रहा है, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में जाना जाएगा, तो क्या इस देश की दिल्ली में इतना ही संख्या है हमारी? यहाँ पर इस पे हम पूरे समाज की बात करेंगे, किसी एक जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेटी है, वो किसी एक जाति की, एक संप्रदाय की, एक धर्म की बेटी नहीं है। जब हम इस देश का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इन तुरंत कुकर्मी रामेश्वर पांडे जैसे लोगों के कारण ये नारा लिखने वालों ने बहुत शुद्ध मन से लिखा था, लेकिन इस नारा को वो मिथ्या करने पर, ऐसे मिथ्या करने पर लगे हुए। क्योंकि आज जो है कि पहले बेटियां मार दी जाती थी, कि जिनके घर जब जन्मती थी बेटियां, ऐसा नहीं कि उनके घर में खाने और पीने की कमी थी, क्योंकि उस समय किसी प्रधान देश, और आज भी जो भी पिता अगर शादी कर तो उसके घर जरूर इतना सक्षम होता है कि जो हमारे घर में बेटी जन्म लेगी, लाडली जन्म लेगी, हम उसके लिए संपूर्ण, हम उसके लालन पालन पढ़ाई लिखाई सब कुछ। लेकिन क्यों मार दी जाती है? क्यों आज जन्म से पहले हर लोग जानना चाहता है कि बेटी है या बेटा है, लेकिन आज अगर बेटी जन्म लेती है समाज के दिखावे के लिए बोलते भाई खुशियां, लेकिन उनके दिल से पूछिए, अगर कोई टेस्ट होता है मशीन से पूछिए तो उनका दिल कहता है नहीं। इसलिए नहीं कि बेटी बात बोझ नहीं है, इसलिए कि जब जानते हैं वो पिता कि बेटी जब बड़ा होगा तो समाज में इस रामेश्वर पांडे जैसे हजारों भेड़िया बैठे हुए हैं कि कब ये बेटी कब इसको मैं दबोचूं। वो पिता उन भेड़ियों से डरता है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में बेटी का जन्म हो। तो क्या ये बेटियां कोख में मरती रहें? क्या ये हॉस्टलों में मरती रहें? हम लोगों का इस अलग को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेटी मरी दुनिया कोई ताकत उसे ला नहीं सकता, ये सच्चाई है। लेकिन हम लोग का ये अलग, ये जागरूकता कोई और बेटी का शिकार ना हो, वो हो सकता है। हम उसे जीवित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस शिकार का कोई दूसरा बेटी ना बने, इस तरह का। इसीलिए हम लोग आज इसके पहले भी एक धरना प्रदर्शन हम लोग को आए थे यूपी भवन को घेरने के लिए, वहां पे हम लोग को डिटेन कर लिया गया था, लेकिन हम लोग हारे नहीं। और आज जैसे बहुत सारे युवा साथी, अनिल वर्मा जी, देवेंद्र जी, बहुत सारे साथी अलग को जगाए रखा। ये आज एक दिन का नहीं है कि हम लोग आज मतलब अपना, हम पूरे समाज में हम लोग ऐसे हो गए हैं कि किसी भी चीज के लिए न्याय लेने के लिए हम लोग इंतजार, हमारी मानसिकता ऐसा हो गया है कि ये घटना हम लोग इंतजार करते कि हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे घर में हो तब जाके हम जागेंगे। ये दुख की विषय है साथियों, और उसका निर्माण किया। लेकिन आज के समाज के अधिकारों को ही नहीं, बल्कि समाज के जागरूक लोगों को भी बड़ी बेरहमी से कुचलने का काम किया जा रहा है। साथियों, ऐसे समय में समाज के एक एक जागरूक साथी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने अहम और मैं की भावना छोड़कर देश और समाज के बारे में प्राथमिकता रहे। साथियों, जब समाज ही नहीं रहेगा, जब देश ही नहीं रहेगा,
और जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो मैं अकेला बड़ा होकर क्या कर लूंगा। ये भावना हमारे समाज के लोगों में अभी कम से कम होती जा रही है। हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम ज्योतिबा फूले के वंशज हैं, हम जगदेव बाबू के वंशज हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। फिर भी ये जुल्म और जाति हमारे साथ दिन पर दिन बढ़ते कैसे जा रहा है, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। साथियों, एक नेता को बनाने का काम समाज का होता है, देश का होता है, राष्ट्र का होता है। अगर समाज लालची और दलाल किस्म के हो जाए, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, तो नेता भी लालची और दलाल किस्म का पैदा होगा। और एक कड़वा सच्चाई है हमारे समाज की कि हमारे समाज के जो भी नेता पैदा हुए हैं, जो कुर्सी पे जाके बैठ गए हैं, जो मलाई खा रहे हैं, अपने समाज के ऊपर हो रहे जुल्म और जाति के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि आज अगर बोलेंगे तो कल कुर्सी चली जाएगी। अरे भाई, आप समाज के साथ खड़े हो, इतने बड़े तादाद में आपकी जनसंख्या होने के बावजूद भी आप सड़क पे नहीं आना चाहते, आप काम नहीं करना चाहते हैं, आपको उस एसी में बैठने का आदत हो गया है। तो मैं समाज से भी आह्वान करूंगा आज कि जहां तक भारतवर्ष के जिस कोने में भी जा रहा है, आप अपने घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, युवाओं को ये संदेश दीजिए, अपने इतिहास को बताइए कि इस अखंड भारत के निर्माता हो तुम। इस अखंड भारत में सिर्फ एक नौकरी करके नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। बहनों को नमन करते हुए हमारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं। एक तो मुद्दा है कि बोधगया में जो महाबोधि टेम्पल है उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। तो सभी ने वही बात कही है कि वो अनधिकृत कब्जा है, उसे हमें छुड़वाना ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या ये एक ही टेम्पल ऐसा है जिस पर कब्जा किया है या और भी हैं? हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? अगर मैं दूसरे संप्रदायों को देखती हूँ तो कोई जरा से एक स्टेटमेंट में कहने में भी उनकी भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं कि वो सड़कों पर लोटपोट हो जाते हैं, आग लगा लेते हैं, पानी में कूदने को तैयार हो जाते हैं। क्या हमारे घर में, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया हमारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? ये कौन सी सरकार है? ये कौन से लोग हैं जिन्हें ये दिखाई नहीं देता है कि हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं और हमारी भावना हमारे कब्जे पर भी आहत नहीं होगी? तो ऐसा ये कौन सा देश का हमारा नेता है या हमारा कौन सा देश का, कौन सा प्रशासन शासन का अधिकारी है जो ये देख नहीं सकता? अगर देख नहीं सकता तो ये हमारे किस काम के? अगर हमारी परेशानी को ये महसूस नहीं कर सकते, हमारी परेशानी को ये परेशानी नहीं मान सकते, तो ये हमारे किस काम के? और ये बात हम मंच पर कह दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये बात हम बैलेट पेपर पे कहें, जब हमारे वोट पड़ते हैं तो उसका जो है असर होता है, तब हमारी बात जो कहनी जो चाहते हैं हम, वो तभी मानी जाएगी जब हम वोट देंगे। किसको देंगे? सोच समझ कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप दूसरी बात, इस पीछे छपी बच्ची का चेहरा देखिए आप, इतना मासूम चेहरा है। 5 फुट 5 इंच की ये लड़की है, जिस खिड़की पर इसे लटकाया गया, मैं चैलेंज करती हूँ शासन से लेके प्रशासन तक, कोई भी उस माई का लाल उस खिड़की पर लटक के मर के दिखाए। उस खिड़की पर लटकने से किसी को फांसी हो जाती है, मतलब उसने फांसी लगा ली। कोई भी इतना कहता है कि मैं कानून का रखवाला हूँ और मुझे सारे नियम कायदे आते, एक बार फांसी पे उस पर लटक के दिखाई, मरता है कि नहीं मरता है? उस बच्ची का पैर जमीन
रहा है, क्या जमीन पर पैर छू रहा है और उस पर फांसी लग गई? कितना ज्यादा अंधाधुंधी है ये, कितना ज्यादा अंधाधुंधी है। तो आप ये सोचिए कि जब इतना अंधाधुंधी मची है तो हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। मेरा एक संदेश है यहाँ पर उपस्थित सभी के लिए कि बेटियों को बहुत ही सशक्त बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। अगर मैं ये नहीं कहती कि हम ऐसे प्रदर्शन करेंगे तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे, कभी भी बंद नहीं हो रहे हैं ऐसे काम, क्योंकि ऐसे काम बंद करना सरकार का काम है, कानून का काम है। और कानून इतना लचीला है कि वो हमारे लिए ऐसे काम करने वालों के लिए कोई कानून नहीं बनाता, उन्हें कोई सजा नहीं देता, तो कहाँ से ये काम बंद हो जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि अपनी जो बच्चियां हैं उनको इतना सशक्त मजबूत बनाइए, इतना कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, उसे पता है मरना तो ये कमीने कुत्ते इनसे भीख मांगोगे छोड़ेंगे नहीं, तो जब मरना ही है तो साले एक आध को मार के मरे, क्योंकि अपनी जान तो देनी है तो एक आध की जान ले जरूर ले। और इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए हमारी बच्चियों में कि एक आध को तो मार ही गिरा ले, क्योंकि अब न्याय की मांग करने के लिए स्नेहा आएगी नहीं आएगी, उसके माता पिता सारे जीवन बिलकेंगे। आप सोचिए बच्चा ऐसे नहीं पलता है, सालों साल माँ गीले में सोती है बच्चा पालने के लिए। अब जो पिता होते हमारे समाज की कंडीशन देखिए, अपने शेड का छेद नहीं देखते महीने तक कि हमारी शेड में छेद हो गया है, तब जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाते। उसका जनवरी में एग्जाम था लड़की का, जेईई एडवांस में उसे अच्छी टॉप रैंक हासिल करी है, ऐसी होनहार बच्ची को इन्होंने जानबूझ के कत्ल कर दिया। और इसको जो छिपाने वाले जो हमारे भेड़िए शासन प्रशासन जिन्होंने इस केस को दबाया है, तो ये कोई कम गुनहगार नहीं है। उस जितना गुनहगार वो लड़का है उससे कई ज्यादा गुनहगार इस केस को दबाने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि बनारस को भी एक भी जनता चैन से न सोए, और जो बनारस पुलिस है जिसने इस मुद्दे को इतना दबा के रख दिया है, उसको तो जो है सस्पेंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी बेटियां नहीं है क्या? उन्हें अपनी उन्होंने ये दर्द महसूस नहीं किया कि मेरी बेटी का, अरे अब नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उन पुरुषों का बलात्कार जरूर होना चाहिए जिन्होंने मेरी इस स्नेहा बच्ची को और इसके जैसी और बच्चियों को बिल्कुल बलात्कार करवा के मरवा दिया है। क्योंकि मरवाया किसने? मरवाया इन्हीं में है जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है। तो मैं आप ये इस दर्द को महसूस कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सारे देश के जो माता पिता, सारे देश के जो बच्चे, जो बच्चियां हैं, हर व्यक्ति इस बच्ची का दर्द, ये पहला केस है क्या? हाथरस में लड़की नहीं जलाई गई थी? बताइए हमारे ही समाज के साथ क्या होता है। एक केस ऐसा भी है दिल्ली का जिसमें उसका पूरा ट्रीटमेंट महीनों तक चलाया गया। क्या उसको भी बस में जला देते? वो बेटी किसी और की थी, किसी दूसरे देश की थी, और ये बेटी किसी दूसरे देश की है। हमें तो कभी कभी लगता है इतने अत्याचार होते हैं तो क्या मैं अपने ही देश में रह रही हूँ? साथियों, आपको लगता है कि जिसके साथ इतना अत्याचार है वो अपने देश में थी, अपने घर में थी? अपने देश में तो नहीं होता ऐसा। तो मेरा यही कहना है कि इस जो आपने मुद्दा उठाया है, जो मुहिम छेड़ी है, इसको बिल्कुल बंद मत होने दीजिए। जो हमारे भाई बहन अपने घर पे जो नहीं आए हैं, अगर हम एक दूसरे को ये संदेश दे सकें कि थोड़ा सा तुम भी जागरूकता का परिचय दो, क्योंकि बेटियां तुम्हारे भी घर में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दानिल जी का जो इतना जो इन्होंने मेहनत किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। फांसी दो, फांसी दो। आगे बढ़ जाइए। हेलो हेलो हेलो, होश में आओ, होश में आओ। बोलिए सर, बात रखिए। फांसी दो, फांसी दो। स्नेहा के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। मोदी मंदिर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। मोदी बिहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। नेहा हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। नेहा हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। नेहा
न्याय जरूर मिलेगा, बशर्ते कि वहाँ पर कोई ठोस ठीक ढंग से कोई व्यक्ति अपनी बात कहने वाला होना चाहिए। चलिए आप लोग का इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी पुलिस होश में आप, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आप, होश में आओ, होश में आओ, सनेहा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, सनेहा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, अरे गिरफ्तार तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, गिरफ्तार तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बलात्कारियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, 9 दिन बाद FIR क्यों, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, 9 दिन बाद FIR क्यों, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, बलात्कारियों को गिरफ्तार करो, अरे हॉस्टल को सीज करो, सीज करो, अरे योगी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, अरे बलात्कारियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नागरिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केशव प्रसाद शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केशव प्रसाद मौर्य शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, योगी मोदी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, कार्यों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कार्यों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे अभी तक बलात्कारी गिरफ्तार क्यों नहीं, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, अरे सनेहा के हत्यारा गिरफ्तार क्यों नहीं, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनुवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सनेहा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बलात्कारियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, 9 दिन बाद FIR क्यों, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, CBI से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, CBI से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, आगे फ्रेंड इधर बोलिए, प्रभारी को बहिष्कार करो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आप पोस्टर लेकर नागरिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी पुलिस घूम जाइए, घूम जाइए,